इंडिया गठबंधन की इनसाइड स्टोरी। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। क्या टूट गया ममता बनर्जी के कारण गठबंधन? ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। नीतीश कुमार की रही इंडिया गठबंधन में अहम भूमिका। गठबंधन का नाम इंडिया रखने का किसने दिया था प्रस्ताव? भारत की राजनीति में परिवर्तन की आस तब जगी जब देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर एक गठबंधन से जुड़ने की अपील, और इसके बाद कुछ पार्टियों ने एक साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा गठबंधन बनने में अहम अपनी सहभागिता के लिए राजी हुए। इस गठबंधन का नाम इंडिया रखने को अटूट रिश्ते से जोड़ा गया, लेकिन अफसोस कुछ साथी पार्टियों ने कांग्रेस के साथ अपने गृह राज्य में संबंध खराब होने की वजह से दूरी बनाई और कई दलों ने अपने मनमुटाव भुलाकर हाथ भी मिला। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में लगा है। इसी क्रम में बेंगलुरु में 17-18 जुलाई 2023 को कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 26 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बन रहे इस विपक्षी गठबंधन को इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया गया है। खास बात यह है कि गठबंधन का नाम इंडिया रखने में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और राहुल गांधी की अहम भूमिका रही, जिसके बाद राजनीति की वही रीत चल पड़ी और इंडिया के नाम पर राजनीति शुरू हो गई, जिसमें आधे से ज्यादा समय बर्बाद हुआ। इसी बीच बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया नाम पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि इस नाम का क्या मतलब है। माना जा रहा है कि नीतीश की आपत्ति अंग्रेजी में नाम को लेकर थी। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा था कि कांग्रेस की ओर से गठबंधन के नाम पर भी कोई चर्चा नहीं की गई। ऐसे में नीतीश इससे भी परेशान नजर आ रहे थे। जानकारों की माने तो सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार की अभी तक अहम भूमिका रही है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से गठबंधन को हाईजैक किया उससे जेडीयू और आरजेडी नेताओं में नाराजगी है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में बीजेपी का दावा था कि नीतीश कुमार नाराज होकर बेंगलुरु से लौट आए। हालांकि गठबंधन के नेताओं की ओर से बताया गया कि नीतीश, लालू और तेजस्वी को फ्लाइट पकड़नी थी, इसीलिए वह जल्दी लौट आए। हालांकि नीतीश की हर एक नाराजगी से गठबंधन में कोई दरार नहीं आई। इसका वेल प्लेड रोल कांग्रेस को ही जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडियन गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। ममता ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव ठुकराया है। हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। ममता ने कहा कि मेरी कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि देश में क्या होगा, लेकिन हम सेकुलर पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले बीजेपी को हराएंगे। मैं अब भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में बताया तक नहीं गया। बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए इससे पहले भी कई बार गठबंधन बनाने के प्रयास किए गए, लेकिन विपक्षी दलों के निजी स्वार्थ के चलते ये सभी प्रयास धराशायी होते रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।